हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट पार्ट में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को पढ़ा। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि बिल्कुल आयनाइजेशन एंथैल्पी का अपोजिट है। कैसे है देखते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या है इसकी डेफिनेशन? When an electron is added to a gaseous atom in its ground state to convert it into a negative ion में convert किया जा रहा है, the change in enthalpy is called electron gain enthalpy। जो एंथैल्पी में चेंजेस आते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाते हैं, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा EGH से। यहाँ देखिए, यहाँ एक गैशियस एटम है, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जा रहा है। ये क्या है? न्यूट्रल एटम है। जब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है इक्वल है तो ये न्यूट्रल एटम है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराया जाएगा तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स नेगेटिव साइन दे रहा है ये, तो ये एक एनायन में कन्वर्ट हो गया है। एनायन में कन्वर्ट हुआ है, गैशियस एटम है, आइसोलेटेड एटम है, और साथ में क्या है? डेल्टा एच। डेल्टा एच जो है इक्वल है डेल्टा EG, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो 2 टाइप्स की है। यहाँ देखिए, इसमें ये चेंजेस है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 टाइप्स की है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी। यानी एनर्जी विल रिलीज ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो है एक्सोथर्मिक, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे तो वो है एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट पे। नेचर ऑफ एलिमेंट, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, अगर एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो वो नेगेटिव में वैल्यू आती है, उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। और जब एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इस रिएक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड ही करा रहे हैं, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं। और यदि अगर हमने कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी देखे हैं पीरियोडिक टेबल में जिसका कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, अगर उनमें और इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस पॉजिटिव में आती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें कि हम पुश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। और जब एटम ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाह रहा है और उसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है। हमें पता है कि ग्रुप नंबर 17 है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमने देखा था, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है और साथ में ही इनको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखी गई तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू जो है इस ग्रुप नंबर 17 की आई, हैलोजेंस की। और इस तरीके से नोबल गैसेस की बात की जाए, जिसमें कि नोबल गैसेस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जिनके की ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी से भी रिएक्शंस करना नहीं चाहती हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आती है। और नोबल गैसेस की, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है इनका, और इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है पॉजिटिव में आती है। समझ पा रहे हैं? जब हम बात करें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंजेस आ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्योंकि एटम की साइज कम हो रही है, एटम श्रिंक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शेल नहीं बढ़ रहा है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। उसी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो इसलिए जो एटम की जो साइज है वो छोटी हो रही है। एटम की साइज छोटी होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो बढ़ेगा।
उसके बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा इन द सेंस नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी। हमें पता है कि ग्रुप नंबर 17 की अभी हमने बात की है, ग्रुप नंबर 17 में वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि साइज छोटी हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और साथ में जब इसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो विदाउट एनर्जी हमें डाले नेगेटिव वैल्यू में बहुत ही कम एनर्जी। आप नेगेटिव का मतलब समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे पॉजिटिव में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फोर्स करनी पड़ रही है। किसी अगर अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जो फुल्ली सेटिस्फाई अपना खाना खा के फुल बैठा है, उसे ज़बरदस्ती से एक लड्डू और खिलाने की कोशिश करेंगे, यदि उससे भूख होगी तो हमें अपनी एनर्जी बिना वेस्ट करे वो लड्डू खा लेगा। लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसे लड्डू खिलाने के लिए हमें बहुत ही प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो हमने जब प्रेशराइज किया तो हमारी जो एनर्जी है हमने लगाई, तो वो पॉजिटिव में आ गई। हमने प्रेशर कर करके एनर्जी लगाई, लेकिन हमने कब एनर्जी नहीं लगाई? जब कोई व्यक्ति भूखा है और उसे खिलाने के लिए वो ऑलरेडी लपक कर खा लेगा, तो उसे खिलाने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ी। कम लगाना इन द सेंस नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना बहुत आसान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो ग्रुप नंबर 17 जो है उनमें हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगर हम बात करें नोबल गैसेस की जिनका कॉन्फ़िगरेशन पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन प्रेशराइज करके डालते हैं तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आता है, और उस इलेक्ट्रॉन को लेकर वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि शेल नंबर में इंक्रीजिंग हो रहा है, शेल नंबर बढ़ रहे हैं लगातार। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आने पे शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में कम होती जाएगी, अधिक नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ ग्रुप में आने पे होगी। ये देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझें। ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 ये दो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज दे रखी है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 16 जो है जिसमें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है, और ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटिन है। यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि हमें पता है कि ग्रुप में टॉप टू डाउन आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव देन लेस। इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू जो है मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पे होती है। ये किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में बता रहे हैं कि अधिक नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ। लेकिन यहाँ ग्रुप नंबर 16 में देखो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की जो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है 141 और सल्फर की -200, -141 एंड -200। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सारी वैल्यूज जो है 200 के बाद में लेस नेगेटिव हो रही है, सबसे मोर नेगेटिव जो है सल्फर की, और ऑक्सीजन की इससे कम क्यों, है ना? तो ये गलत दिख रहा है, ये इस रूल के अपोजिट जा रहा है। और इसी तरीके से ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन से कम आ रही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में 328, और क्लोरीन की आ रही है माइनस में 349। उसके बाद 349 से बाकी सब माइनस में कम की तरफ जा रहे हैं, लेस नेगेटिव हो रहे हैं। क्लोरीन मोर नेगेटिव हो रहा है और ये बाकी सब लेस नेगेटिव हो रहे हैं। तो फ्लोरीन जो है वो ऐसा कैसे हो गया कि फ्लोरीन जो है क्लोरीन से पहले होने के बाद भी लेस नेगेटिव में आ रहा है? तो ये भी इस रूल के अपोजिट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब इसको देखा गया तो ये पता चला कि ये देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में ऐड होता है। शेल नंबर 2 यानी शेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के बाद जो शेल नंबर 1 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन शेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ग्रुप नंबर 17 की तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दोनों के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित होगा, आसानी से अट्रैक्ट होगा और आसानी से आने की कोशिश करेगा। साथ में ही आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है, वो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में यही बात हो रही है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण ही ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है ये इससे लेस नेगेटिव हो पाई है। जबकि सल्फर और क्लोरीन में ऐसा क्या हो गया कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू -200 और -349 आ रही है, जो कि ऑक्सीजन से मोर नेगेटिव आ रही है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सल्फर और क्लोरीन में जो शेल नंबर 1 बढ़ गया है, क्योंकि ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पे शेल नंबर इंक्रीज होते हैं। तो शेल नंबर 2 था ऑक्सीजन के लिए, लेकिन सल्फर के लिए शेल नंबर 3 हो गया है। जब शेल नंबर 3 हो गया है, यहाँ देखिए जब शेल नंबर 2 है तो एटम की साइज ये है, और शेल नंबर 3 होने पे एटम और बिगर साइज हो जाएगा। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। तो इस तरीके से शेल जैसे जैसे बढ़ेंगे उनकी साइज बढ़ेगी, और वहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, मोर स्पेस हो जाएगा। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतने स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनसे प्रतिकर्षण कम होगा उनसे। समझ पा रहे हैं? तो मोर स्पेस के कारण रिपल्शन कम होगा, जबकि लेस स्पेस के कारण रिपल्शन अधिक होगा। इस रिपल्शन के कारण ही इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो इससे लेस नेगेटिव आई है। ये सेम कंडीशन है सल्फर की ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ। तो इस तरह हमने आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंप्लीट किया है। पार्ट नंबर 8 में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये केमिस्ट्री का बेस है। 11th की जो ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आगे केमिस्ट्री में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 8 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।